नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और अच्छा से जो है देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिए, और जो है जितना भी करंट अफेयर्स का वीडियो जो है डाले हैं सभी वीडियो को अच्छा से आप लोग जो है देख लीजिए। कंप्यूटर का भी वीडियो जो है कंटिन्यू आ रहा है, हिंदी का भी आ रहा है, तो आप लोग जो है अच्छा से देखते रहिए। ओके, और जो है कल कंप्यूटर का क्विज का भी जो है डाले हैं 50 क्वेश्चन का, तो जो है वो भी आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ओके, और जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है 50 में कितना का आंसर पहले से पता था, और उसमें जो है 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, जो मतलब जो है कभी ना कभी किसी ना किसी जो एग्जाम में आया हुआ है। ओके, हाँ, तो अच्छा से आप लोग जो है देख लीजिए और सभी वीडियो को अच्छा से देखते रहें। तो जो है दोस्तों चलिए आज का वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। और आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक लिए हैं, वो आपका जो है इस बार जो ओलंपिक जो हुआ है जो मतलब उससे लिए। ओके, और आपका अभी जैसे जो है अगला ओलंपिक तो जो है 2024 में होगा। ओके, तो उससे पहले आपका जैसे कि जितना भी एग्ज़ाम होगा तो जो है उस जो है एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप लोग जो है अच्छा से देख लीजिए, और इसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट था इस बार वाला ओलंपिक का क्वेश्चन वो जो है डाले हैं। और एक जो है स्पेशल हम जो है ओलंपिक का वीडियो लाएंगे, और जो है ओलंपिक स्टार्टिंग से अभी तक का जितना भी कहानी जो है हुआ है, और उसमें भारत का क्या क्या मतलब जो है रोल जो है रहा। ओके, वो जो है सब आपको अच्छा से समझाएंगे और बताएंगे भी। ओके, हाँ, तो दोस्तों आइए हम लोग जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें ओलंपिक वाला। और इसमें जो है मतलब जो है एक टॉपिक और लिए हैं, तो आप लोग जो है अच्छा से जो है देखें। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और अब जो है अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो है आप लोग जो है लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मतलब जो है अच्छा लगता है। और जो है मतलब अच्छा जो है टॉपिक पे क्वेश्चन जो है मतलब जो है लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लाएँ और आपको दें। ओके, तो चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। तो जो है दोस्तों आप लोग थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, और फिर उसके जो है मतलब जो है स्पीड से हम लोग जो है निकलेंगे, और जो है सभी क्वेश्चन को अच्छा से देख लेंगे। ये जो ओलंपिक आपका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये जो मतलब जो है अलग अलग जो है टाइप का होता है। जैसे कि जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, शीतकालीन ओलंपिक होता है। ओके, जो है युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, युवा जो है शीतकालीन ओलंपिक होता है। इसी में फिर जो है दिव्यांगों के लिए पैरा जो है ओलंपिक होता है। ओके, हाँ, तो अनेक प्रकार का जो है ओलंपिक होता है ना। तो जो है मतलब जैसे कि एग्ज़ाम में तो भी सभी आते हैं, तो हम मतलब जो है एक काम ये करेंगे कि अभी मतलब जैसे कि जो है शीतकालीन ओलंपिक, जो है युवा ग्रीष्मकालीन शीतकालीन कहाँ कहाँ हुआ, आपको जो है इस पर भी जो मतलब एक वीडियो जो है ला के दे देंगे, और अच्छा से समझा देंगे जो है एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो और आपको जो हेल्प हो। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। तो जो है दोस्तों इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ, टोक्यो में हुआ। ये जो है जापान की राजधानी है, और यह जो आयोजन जो हुआ है वो आपका जो है 2021 में हुआ है। ओके, इसका जो है मतलब आयोजन जो होना था 2020 में, लेकिन हुआ कब, जो 2021 में, क्योंकि आप लोग जो जान रहे हैं कि कोविड का टाइम है, तो उसके कारण जो है 2020 में ये जो है आयोजन नहीं हो सका था। ओके, चलिए, तो आपसे यह पूछेगा जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ, तो टोक्यो जापान। चलिए, ये क्या है दूसरा नंबर। इससे इससे पहले अभी तो जो है 2020 में हुआ है ना, मतलब जैसे था तो जो है हुआ तो 21 में, पिछला जो है कब हुआ था, 16 में। ओके, तो इसको समझिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था, 16 का, तो ये आपका हुआ था जो है रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ है, ब्राज़ील में। ओके, चलिए आगे देखें। अब ये जैसे 4 साल पे होता है, तो 16 में हुआ, फिर जो है 2020 का था तो जो है 21 में हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होगा। अगला कब होगा, 24 में होगा। ओके, तो देख लीजिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 24 का आयोजन कहाँ होगा। ये आपका जो है आयोजन होगा फ्रांस में होगा, पेरिस में होगा। जो इस बार वाला तो हो चुका है टोक्यो में, और मतलब अगला जो आपसे पूछेगा तो उसका आंसर जाएगा क्या, पेरिस, फ्रांस। ओके, चलिए, अब जो है मतलब आप लोगों से जो है याद यदि मतलब हो सके तो इसको भी जो अच्छा से कर लीजिएगा याद, क्योंकि 32 तक का मतलब जो है लिस्ट आ चुका है, कैलेंडर जो होता है मतलब आ चुका है कि कहाँ कहाँ होगा। 36 वाला नहीं दिया है। ओके, आपका 24 वाला, 28 वाला और 32 वाला का फिक्स हो चुका है। ओके, तो आप लोग थोड़ा जो है मतलब इसको भी याद कर लीजिए। 28 वाला कहाँ होगा, जो है लॉस एंजलिस और जो है कैलिफोर्निया में होगा, समझ में आ गया। और जो है 2032 वाला कहाँ होगा, ये आपका जो है ब्रिस्बेन में होगा। ओके, हाँ, तो जो है मतलब आप लोगों से यदि जो है ये दोनों भी याद हो सके तो इस दोनों का भी याद
कर लीजिए। अब आप लोग बोलिएगा कि 24 तक आएगा, 28 का नहीं आएगा, अभी आता है भाई साहब, 28 का भी आता है, 32 का भी आता है। ओके, जिसका जो है लिस्ट कैलेंडर जारी हो जाता है जो है ऑफिशियल, उसका एग्ज़ाम में आना स्टार्ट हो जाता है, वो जो है मतलब जो है 10 साल बाद का हो या जो है 20 साल बाद का, उससे कोई जो है ये नहीं है कि अभी का आएगा, 2 महीना बाद या जो है मतलब 4 साल बाद जो होगा उसी का आएगा, नहीं। तो इसीलिए आप लोग जो अच्छा से जो है याद कर लें। अब आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए, रीजनिंग मैथ का जो होता है एक टॉपिक, एक बाउंडिंग है कि इतना इसी सब टॉपिक से आएगा, मतलब जो है इक्का दुक्का कुछ जो है तो मतलब इधर उधर जो है हो गया तो हो गया, और नहीं तो उसी टॉपिक से आएगा तो आसान आएगा या फिर टफ आएगा, है ना, जो है मतलब। लेकिन जीके और जो है रीजनिंग, सॉरी जो है जीके और करंट अफेयर्स का कोई अंत ही नहीं है। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा, अब आप कुछ जो है मतलब जैसे कि ज़्यादा का भी अंत नहीं है, पढ़ते रहिए अच्छा से, कॉन्सेप्ट के साथ समझ के, खाली जो है मतलब जो है रट्टा नहीं लगाइए, अच्छा से समझ के पढ़ते रहिए जो है, इसी में आपको मतलब एक जो है अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। ओके, और जो है आपको भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी मतलब जो है जिनका अच्छा रहता है जो है जीके, वो इन्हें एकदम मतलब होते हैं कि जो है जीके में ऑल टू ऑल पढ़ चुके हैं। ओके, हाँ मतलब, लेकिन जो है आप लोगों से मतलब जो है जिनका अच्छा नहीं है जो है जीके, उनसे वो मतलब जो है ज़्यादा पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, ठीक है। हाँ, तो जो है आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो याद करें तो अच्छा होगा। ओके, चलिए अब चौथा नंबर, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए, ये कि जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि जो है ध्वजवाहक कौन थे। तो आपका जो है 2 आदमी थे, कौन थे? जो है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो मतलब हॉकी से हैं, और ये मैरी कॉम मुक्केबाजी से। चलिए आगे देखें, 5वां नंबर। चलिए एक मिनट, 5वां नंबर क्या है दोस्तों कि वो तो था क्या, मतलब जो है उद्घाटन में था मैरी कॉम और जो है मनप्रीत सिंह, और यह समापन में जो है ध्वजवाहक कौन थे? तो जो बजरंग पुनिया थे, कुश्ती। ओके, हाँ, तो आप लोग जो है उद्घाटन का भी याद कर लीजिए और समापन का भी। ओके, हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखें। चलिए, ये आपका क्या है, 6ठा नंबर कि जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे, मतलब प्रथम स्थान किस देश का रहा? टॉप पे कौन था? तो आपका जो है टॉप पे कौन सा देश रहा? जो है अमेरिका, जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, यह गोल्ड कितना? 39, 39, सिल्वर 41, और जो है ब्रॉन्ज कितना? 33, टोटल 113। ओके, आप लोग जो है यदि ये जो 113 रखना चाहते हैं याद तो कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। ओके, जो है एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है ना। चलिए, तो टॉप पे कौन रहा? आपका जो है अमेरिका। सेकेंड स्थान पे कौन रहा? चीन। और थर्ड स्थान पे कौन रहा? जापान। ओके, हाँ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो अच्छा से जो याद कर लीजिए, अमेरिका, चीन, जापान। चलिए आगे देखें। चलिए, ये सब तो देख लिए, चीन, जापान, ये सब, लेकिन जो है ओरिजिनल है बात भारत की। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 48। अच्छा से जो है दिमाग में फिट कर लीजिए, 48 स्थान, 48वां स्थान। और यह जो है मतलब अब तक का मतलब आप लोग ये कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओके, हाँ, इसमें आपका जो है सबसे जो है ज़्यादा मेडल भी इस बार जीता है। चलिए, तो भारत का स्थान रहा 48वां। ओके, चलिए अब देखें 8वां नंबर। आपका जो है 8वां नंबर क्या है कि जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? टोटल जो है 7 पदक, और स्थान जो था वो 48वां स्थान। ओके, चलिए, और जो है अमेरिका कितना जीता था? 113 था ना, देख लीजिए एक बार, नहीं तो आप लोग फिर कहिएगा कि नहीं सर 113 नहीं था, 113 था। ओके, और भारत का ओनली जो है 7 पदक। चलिए आगे देखें। अब यह सातों में जो है कि भारत द्वारा जीता गया 7 पदक कौन कौन है? तो यह गोल्ड का 1, सिल्वर का 2, और ई छूट गया है, जो है ब्रॉन्ज का कितना? 4, टोटल 1 2 1
3 और 4 टोटल 7। ओके हाँ, तो इसको आप लोग जो अच्छा से जो है दिमाग में फिट कर लीजिए। कितना जो है गोल्ड 1, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4। ओके हाँ, और यह जो है सातों के बारे में अच्छा से पढ़ के और जो है दिमाग में फिट कर दीजिए। तो आइए हम लोग जो है देख लें सातों के बारे में। चलिए, जो है एक गोल्ड मेडल जो जीते हैं है ना, वो कौन? तो ये तो बहुत चर्चा में ही रहे थे। देख लीजिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में जो है एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है गोल्ड मेडल भारत के लिए? भारत के लिए ये, हाँ ये नहीं कि पूरे जो ओलंपिक में, आप समझ लीजिएगा भारत के लिए कौन जो है? नीरज चोपड़ा, है ना। चलिए आगे देखें। गोल्ड का तो हो गया, अब आपका रहा क्या? जो 2 सिल्वर का रहा, उसका भी हम लोग देखेंगे अच्छा से। चलिए 11 नंबर क्या है? प्रसिद्ध एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक, इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं जेवलिन जो थ्रो, और आपका जो है मतलब हिंदी में भी इसको ठीक के क्वेश्चन देता है जो है जेवलिन थ्रो करके। ओके हाँ, तो आप लोग इसको भी मतलब जो है इंग्लिश नाम भी रखिएगा याद और हिंदी में। चलिए आगे देखें। वो तो जो है गोल्ड मेडल तो हो गया दोस्तों। अब आपका क्या है कि जो है 2 रजत जो जीता है वो कौन कौन? ओके, उस सातों के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो 2 जो है रजत कौन जीता है? सिल्वर जो है मीराबाई चानू और जो है रवि कुमार दहिया, और इनका जो है पूरा नाम है जो है सैखोम मीराबाई चानू। ओके हाँ, और ये एक आदमी और कौन थे? जो है रवि कुमार दहिया, जो एक सिल्वर मेडल भारत के लिए जीते। ओके, तो इसलिए भारत का स्थान जो है मतलब 48वां आया है ना। अच्छा इस बार प्रदर्शन रहा है सभी का। चलिए अब ये क्या है? 13 नंबर, प्रसिद्ध खिलाड़ी सैखोम मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो उनका खेल का नाम है भारोत्तोलन, जो वेट लिफ्टिंग। ओके, खेल से भी आता है कि जो है किस खेलों में जीता, तो भारोत्तोलन में जो वेट लिफ्टिंग। और आपको जो है मतलब यदि कहीं आ जाए कि इस मतलब जो ओलंपिक हुआ है वह जो है कितने किलोग्राम जो है वर्ग में जीता, ये भी आता है क्वेश्चन, जो है वो ग्रुप में कितने जो है किलोग्राम ग्रुप में जीता, तो 49 केजी में। ओके 49 जो है किलोग्राम ग्रुप में। ओके चलिए आगे देखें। ये आपका है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? जो है कुश्ती से है, रेसलिंग से। और यह जो इस बार जो ओलंपिक में जो जीते हैं वो 57 केजी वर्ग में जीते हैं। ओके हाँ, तो मतलब थोड़ा जो है ये भी रखिएगा याद, तो अच्छा रहेगा, कहीं आ जाए एग्जाम में, है ना। चलिए, तो वो 2 सिल्वर मेडल तो हो गया है ना। अब आइए, मतलब एक हम लोग जो है देख लिए गोल्ड, 2 सिल्वर। इस टाइप का इसलिए दिए हैं कि आप लोग का जो है दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, कि जो है कितना जीता गोल्ड, कितना जीता सिल्वर, जो है कितना जीता ब्रॉन्ज। ओके हाँ चलिए, तो अब ये ब्रॉन्ज के बारे में, कांस्य पदक के बारे में हम लोग पढ़ें। कौन कौन जीता? जो है बजरंग पुनिया, पीबी सिंधु, जो है लवलीना जो है बोर्गेहन, और हॉकी टीम कौन? पुरुष हॉकी टीम। तो ये चारों का चारों जो है वो आपका 4 कांस्य पदक जीता, जो है ब्रॉन्ज मेडल। ओके, एक जो है गोल्ड हो गया, वो आपका कौन? जो है नीरज चोपड़ा। 2 सिल्वर हो गया, कौन कौन? जो है रवि कुमार दहिया और जो है मीराबाई चानू, है ना। और यह चारों का चारों। ओके चलिए, तो जो है होप सो कि आप लोग को जो मतलब जो है अभी ही याद हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आइए अब हम लोग इस चारों के बारे में अच्छा से जानें, इस चारों के बारे में जो कांस्य पदक जीता है। चलिए, कि प्रसिद्ध खिलाड़ी बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है, रेसलिंग से। ओके, और जो मतलब इस बार जो ये जो है जीते हैं वो 65 केजी वर्ग में। ओके चलिए आगे देखें। 17 नंबर, ये तो फेमस एकदम है, सभी तो फेमस ही हैं, लेकिन जो इनका नाम जो है बहुत दिनों से मतलब चर्चा में, कौन? प्रसिद्ध खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? जो है बैडमिंटन, है ना। चलिए, खेलों से भी आता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ना। चलिए 18 नंबर क्या है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है लोवलीना बोर्गेहन का संबंध किस खेल से है? तो यह मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग में। ओके हाँ, तो आप लोग
खेल भी थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा याद, क्योंकि एग्जाम में आ जाए कि भारत ने ये पदक, मतलब आपका जो है जैसे आएगा, भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस खेल में, किस खेल जो है स्पर्धा में जीता, तो उसका जो है नाम होगा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो होगा। ओके, तो जो इसलिए आप लोग थोड़ा खेल का भी नाम अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए, अब जो है मतलब हॉकी टीम के लिए पढ़ें। खिलाड़ी तो हो गया तीनों, अब चौथा कौन सा है, टीम है। तो भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता, तो किसको हराया था, जो है जर्मनी को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अच्छा से इसको जो है याद कर लीजिए। ओके, चलिए आगे देखें। हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो कौन थे, जो है मनप्रीत सिंह संधू। ओके, मतलब जो है वैसे इनको जो है इतना ही नाम से जो है बुलाया जाता है, जो है मनप्रीत सिंह, लेकिन इनका पूरा जो नाम है वो जो है मनप्रीत सिंह संधू है। ओके, चलिए आगे देखें। ये को थोड़ा ये भी थोड़ा आप एग्ज़ाम में कहीं आ जाए और आपको हम जो है ओलंपिक के बारे में जब अच्छा से बताएंगे, मतलब जैसे कि हिस्ट्री, ये तो अभी वाला जो ओलंपिक हुआ है उसके बारे में है, जब स्टार्टिंग से, तो ऑल टू ऑल जो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, डाउट समझ में भी आएगा सब, है ना। चलिए, तो ये जो है 21 क्या है कि भारत ने ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक जीता, अंतिम बार कब जीता था, तो ये जो है 1980 में, कहाँ, जो है मॉस्को ओलंपिक में। ओके, क्या जो है जीता था, गोल्ड मेडल। ओके, किसको हराकर, स्पेन को हराकर, स्पेन को हराकर जो है भारत गोल्ड मेडल जीता था। ओके, हाँ, तो चलिए आगे देखें। 22 नंबर है, क्या है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो है इसलिए है कि थोड़ा मतलब जो है चर्चा में रहा था ज़्यादा। ये है 22 कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश से हारकर ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी, मतलब जैसे ये कांस्य के लिए जो हो रहा था मैच, और उसमें मतलब जो है हार गई महिला टीम जो है, मतलब लेकिन प्रशंसा जो है बहुत किया गया कि अच्छा खेल खेली, तो वो किस देश से हारी, जो ग्रेट ब्रिटेन से। ओके, हाँ, तो इसको भी आप लोग अच्छा से जो दिमाग में फिट कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे देखें, आगे क्या है 23 नंबर कि ओलंपिक जो है 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, जो है रानी रामपाल, और पुरुष जो हॉकी का कौन था, जो है मनप्रीत सिंह। ओके, चलिए आगे देखें। आगे आपका क्या है कि ये 24 नंबर क्या है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, तो प्रथम खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। ये कब, जो है 2008 में, कहाँ पे, बीजिंग ओलंपिक में, किस खेल में, जो है निशाने बाज में। यदि प्रथम खिलाड़ी का आएगा नाम तो अभिनव बिंद्रा का नाम आएगा, और दूसरा आएगा नाम तो जो है अभी जो है नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। सिर्फ जो है व्यक्तिगत तौर पे 2 ही भारतीय हैं जो गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत के लिए 2 भारतीय। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। आगे 25 नंबर क्या है, अभी थोड़ा ये जो मतलब ये मिनिस्टर से संबंधित है, तो इसको भी थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। चलिए, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, तो आपका जो है ओलंपिक से उतना था क्वेश्चन, उसको थोड़ा अच्छा से आप लोग जो है देख लीजिए, जो यदि करेंट से आएगा तो वो सब ऑल टू ऑल आपको पकड़ा जाएगा। ओके, और हम लोग जो है अलग अलग टॉपिक पे जो है ओलंपिक का जो है लाएंगे। ओके, कि ओलंपिक स्टार्ट कब से हुआ, जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो है युवा ओलंपिक, सभी पे हम लोग जो है लाएंगे वीडियो। ओके, चलिए, तो ये 25 नंबर, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, जो है एस जयशंकर, जो प्रसिद्ध नाम है, लेकिन इनका जो है मतलब एस से क्या, सुब्रमण्यम। ओके, चलिए आगे देखें। जो है एग्जाम में आपको जो है मिनिस्टर से भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए जो है अभी मतलब जो है वर्तमान का डाल दिए हैं। चलिए 26 नंबर क्या है कि जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है। ओके, जो है होम मिनिस्टर, और जो है मिनिस्टर ऑफ जो है कॉरपोरेशन। ओके, कॉरपोरेशन जो होता है, सहकारिता इसको कहते हैं हिंदी में, है ना। चलिए, तो वो आपका कौन है, अमित शाह। चलिए आगे देखें। ये वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है,
जानते ही हैं हम लोग, जो है निर्मला सीतारमन। ओके, हाँ, तो अच्छा से देख लीजिए। चलिए, वर्तमान में भारत के महिला एवं जो है बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो जो है स्मृति जुबिन जो है ईरानी। ओके, ये जो है एवं मतलब जो है ऐसे है, लेकिन जो मतलब इस टाइप का नहीं आता है, तो ऐसे जो है जो मतलब लिखा जा रहा है। ओके, हाँ, लेकिन ये जो है आपका एवं ये भी सही है, ये एडजेक्ट है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? स्मृति जुबिन ईरानी। आगे देखें 29 नंबर कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30। जो है 30 नंबर क्या है कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्री, जो इनके पास जो है 2 मंत्रालय है, जो हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो ये कौन है? जो है मनसुख मांडवीय। अभी पूछेगा कि जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जो है मनसुख मांडवीय। ओके, चलिए आगे देखें 31 नंबर क्या है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो इनके पास जो है 3 मंत्रालय है, जो है रेल मंत्रालय है, संचार मंत्रालय है, और जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये आपका जो है मतलब कौन है? जो है अश्वनी वैष्णव। ओके, चलिए आगे देखें। आगे आपका क्या है कि वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन हैं? 2 बार लिखा गया है, ठीक, पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों जो है कौन है? गिरिराज सिंह। ओके, चलिए आगे देखें 33 नंबर कि वर्तमान में भारत के जो है सूक्ष्म जो लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन हैं? जो है माइक्रो स्मॉल जो है मीडियम इंटरप्राइजेज के मंत्री कौन हैं? तो जो है नारायण राणे। ओके, चलिए आगे देखें 34 नंबर कि वर्तमान में भारत के जो है अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री कौन हैं? जो है मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, चलिए आगे देखें अंतिम कि वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन हैं? जो है लॉ एंड जस्टिस, जो है किरण रिजिजू। तो दोस्तों आपको ऑल टू ऑल 35 क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक कर दें। ओके, कमेंट्स भी कीजिए, और आप जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो दोस्तों जो मतलब इसी तरह का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा से अच्छा जो वीडियो लाते रहेंगे, 50 क्वेश्चन का भी लाएंगे, उससे जो है ऊपर का भी लाएंगे, जितना जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए वो जो है उतना क्वेश्चन जो है लाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों जो मिलते हैं एक जो है अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।